प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 24 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। डोली और कंधे पर बैठकर पहुंचे मतदान केंद्र, चुनाव में दिखे लोकतंत्र में आस्था के विविध रंग। बागेश्वर में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान लोकतंत्र में आस्था के कई रंग दिखे। शतायु बुजुर्ग मतदाता डोले या अन्य सहारों से मतदान केंद्र पहुंचे। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की थी। कुछ लोगों को स्ट्रेचर, कंधे और पीठ पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लाया गया। शारीरिक रूप से परेशान होने के बावजूद इन लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना फर्ज निभाया और बूथ पर आकर मताधिकार का प्रयोग किया। पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, बड़ी ठिठुरन, कई जिलों में बारिश के आसार। उत्तराखंड में मौसम फिर बदलेगा। दिन की शुरुआत पहाड़ में बादलों के साथ हुई, वहीं मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि इन जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के भी आसार है। युवती ने हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट पर पाई सरकारी नौकरी, नियुक्ति पर लगी रोक। हल्द्वानी में फर्जी मार्कशीट लगाकर डाक विभाग में नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है। हाई स्कूल की मार्कशीट फर्जी होने की पुष्टि होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। नवंबर में युवती की नियुक्ति देवलचोड़ के शाखा डाकघर में ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पर हुई थी। देहरादून के केसरवाला में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, तहसीलदार के आश्वासन पर माने। देहरादून में केसरवाला के लोगों ने नगर निगम चुनावों का बहिष्कार किया। हालांकि डीएम ने तहसीलदार को ग्रामीणों को समझाने और मतदान शुरू कराने के लिए भेजा। ग्रामीणों के बहिष्कार के बाद शाम को मतदान शुरू हुआ। दरअसल वर्ष 2018 में केसरवाला गाँव को नगर निगम में शामिल किया गया था। ग्रामीणों ने उस समय भी निगम में शामिल करने को लेकर विरोध किया था। ग्रामीण का आरोप है कि निगम में शामिल होने के बाद भी गांव में बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों में इसको लेकर भारी नाराजगी है और चुनाव बहिष्कार की पहले ही चेतावनी दी गई थी। यूसीसी में बदले मैरिज रजिस्ट्रेशन की नियम। 27 मार्च 2010 के बाद हुई है शादी तो पड़ी ये खबर। समान नागरिक संहिता में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य क्या क्या है, इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर करना होगा। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति न मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। सिद्धार्थ देसाई ने 9 विकेट लेकर मचाया हाहाकार। रणजी ट्रॉफी में विरोधी टीम को इतने सस्ते में किया ऑल आउट। भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रमुख टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2 महीने के लंबे ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हो गया है। भारत का प्रमुख घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का छठा दौर 23 जनवरी 2025 से शुरू हुआ, जहां गुजरात की टीम का सामना उत्तराखंड से हो रहा है। इस मैच से उत्तराखंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। पहले बैटिंग करते हुए उत्तराखंड की टीम 30 ओवर के खेल में ही 111 रन बना सकी। गुजरात की टीम के स्पिनर ने घातक गेंदबाजी की और 9 विकेट लेकर अकेले के दम पर उत्तराखंड की टीम को समेट दिया। इस गेंदबाज का नाम है सिद्धार्थ देसाई, जिसकी उम्र केवल 21 साल है। चुनाव प्रभावित कर रहा था कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी, पुलिस ने निकाल ली हरिकड़ी।
गुरुवार को उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान भदईपुरा में मतदान प्रभावित करने की सूचना पर पुलिस ने भूत बंगला वार्ड 20 के पार्षद प्रत्याशी को समझाने का प्रयास किया तो वह उनसे उलझ गया। इस पर पुलिस ने उसे लठियाते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि उस दौरान उसके सिर पर चोट लगने से वह घायल हो गया। बाद में पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची और उपचार कराया। मौके पर पहुंचे किच्छा विधायक तिलकराज बहड़ ने घायल का हाल जाना और जिला और पुलिस प्रशासन पर एक तरफा चुनाव कराने का आरोप लगाया। नेपाल में पिस्टल के साथ 4 भारतीय युवक नेपाली नागरिकों को धमकाने का आरोप, जांच में पुलिस। बनबसा के कंचनपुर स्थित चांदनी डांस बार से 4 भारतीय युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश भी कर रही है। उनके वाहन को भी जब्त कर लिया है। नेपाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कंचनपुर जिला पुलिस कार्यालय प्रवक्ता उमेश जोशी ने बताया कि भीमदत्त नगर पालिका 6 एंटपुर स्थित चांदनी डांस बार में पहुंचे भारतीय युवकों ने अचानक कुछ नेपाली नागरिकों पर पिस्टल तान दी। उनके वाहन को भी जब्त कर लिया है। नेपाल पुलिस पकड़े गए चारों युवकों से पूछताछ कर रही है। उनके नेपाल पहुंचने के मकसद और नेपाली नागरिकों पर पिस्टल तानने के संबंध में भी जांच की जा रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय नागरिक कैसे हथियारों के साथ नेपाल पहुंचे, इसकी भी जांच की जा रही है। नैनीताल में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से महिला मलबे में दबी, लोगों ने मिट्टी हटाकर निकाला बाहर, मची चीख पुकार। नैनीताल जिले के भीमताल के गोरखपुर चौराहे में बृहस्पतिवार की शाम 4:30 बजे एक निर्माणाधीन दीवार के गिरने से एक महिला मजदूर घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी को दीवार को हटाकर महिला को बाहर निकाला। महिला को घायल अवस्था में पुलिस के वाहन से भीमताल CHC भेजा गया। हरक सिंह रावत पर एक बार फिर गिरी गाज, 70 करोड़ की 101 बीघा जमीन अटैच। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत पर मुसीबत के बाल दल मंडरा रहे हैं। एक पुराने केस को लेकर इस बार ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने देहरादून जिले के सहसपुर क्षेत्र में स्थित करीब 101 बीघा जमीन अटैच कर दी है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2024 में इस मामले में उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में 17 ठिकानों पर छापेमारी करवाई थी। उस वक्त इनमें हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी के आवास, उनके बेटे के सहसपुर स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और उनके करीबी अधिकारियों के ठिकानों पर जांच की गई थी। इसके बाद एक बार फिर से पुराने पन्नों को ईडी पलटते हुए कार्रवाई की है। प्रदेश में मतदान संपन्न, रुड़की में वोटिंग बंद होने पर हंगामा। रुड़की के माहीग्राम में शाम 5 बजे के बाद लाइन में लगे लोगों ने मतदान करवाने के लिए हंगामा कर दिया, जिससे वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मतदान करवाने की जिद पर अड़े रहे। इस बीच किसी ने पत्थर फेंक दिया, जो एक युवक को जा लगा। इस पर हंगामा और बढ़ गया। स्थिति को काबू पाने के लिए पुलिस ने हंगामा करने लोगों पर लाठियां फटकारी, जिससे भगदड़ मच गया। छत से प्रत्याशी का बैनर उतारते समय 33 kV लाइन की चपेट में आया युवक, मौके पर हुई मौत। देहरादून के जोलीग्रांट में निकाय चुनाव के दौरान हादसा हो गया। दुर्गा चौक भानियावाला के पास छत से एक प्रत्याशी का बैनर उतारते हुए एक युवक 33 kV लाइन की चपेट में आ गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 10 बजे के करीब हुई है। युवक छत की दूसरी मंजिल से चुनावी बैनर उतारने गया। छत का एक कोना 33 लाइन को छू रहा था। जैसे ही वह बैनर उतारने लगा, एक तेज धमाका हुआ और युवक छत पर ही गिर पड़ा। इतनी स्पीड, कार ने कई दशक पुराना मजबूत पेड़ उखाड़ डाला। एक पहिया पेड़ पर लटका तो दूसरा खेत में गिरा। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित किशनपुर घुड़दौड़ा के निकट रात हुए हादसे ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। अनियंत्रित SUV कार ने स्कूटी सवार सागर नेगी को रौंदते हुए कई दशक पुराने मजबूत पेड़ को भी उखाड़ दिया। टक्कर से कार की स्टेपनी और एक पहिया अलग हो गया। इन दोनों में से एक पहिया पेड़ पर लटक गया और दूसरा खेत में जाकर गिरा। हादसे की एक वजह यह भी रही कि इस रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसे में पता ही नहीं चल रहा कि इन हादसों पर कब ब्रेक लगेगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।